Hi there, it's Akram and you're watching English Period. Guys, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन लेकर आया हूँ जो कि राइटिंग और स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है और उसका नाम है कॉलोकेशन। तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कॉलोकेशन क्या होते हैं, कॉलोकेशन के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, कॉलोकेशन के टाइप्स क्या क्या हैं उस पर भी नज़र डालेंगे और उसके अलावा कॉलोकेशन के यूज़ और बेनिफिट्स क्या क्या हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कॉलोकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ कॉलोकेशन। तो डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं। कॉलोकेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट शुड बी कॉमनली यूज टुगेदर। कॉलोकेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो कि कॉमनली तौर पर एक साथ यूज़ होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करता हूँ इन सभी कॉम्बिनेशन की। मेक अ मिस्टेक, मेक अ नॉइज़, मेक एन एफर्ट। यहाँ पर जो नॉइज़ देख रहे हैं, मिस्टेक देख रहे हैं और एफर्ट देख रहे हैं, इन तीनों से पहले मेक है, यानी इनका सभी का कॉम्बिनेशन मेक के साथ है। तो इट मीन्स कि जब भी कोई वर्ड्स कॉम्बिनेशन में हो और उनको कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बोलूँ कि डू एन एफर्ट, रॉन्ग हो जाएगा, डू अ मिस्टेक, रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो जो कि कॉमनली एक साथ यूज़ होने चाहिए उनको बोलते हैं कॉलोकेशन। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेक से लेते हैं, टेक अ चांस, टेक अ ब्रेक। तो यहाँ पर जो चांस देख रहे हैं और ब्रेक देख रहे हैं उनसे पहले क्या है, टेक है। तो यहाँ पर जो ब्रेक का और चांस का कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ है, टेक के साथ है। तो इसको बोलते हैं कॉलोकेशन। अब दोस्तों बात करते हैं कॉलोकेशन के टाइप्स की। कॉलोकेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इन जनरल कॉलोकेशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है वर्ब के साथ नाउन आता है जिसको बोलते हैं वर्ब कॉलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट। यहाँ पर फाइंड क्या है, वर्ब है, और रिप्लेसमेंट क्या है, नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल टू मेक अ नॉइज। अब यहाँ पर नॉइज क्या है, नाउन है और उससे पहले वर्ब इस्तेमाल हुआ है मेक। तो यहाँ पर ये दोनों जो एग्जाम्पल देख रहे हैं वो वर्ब कॉलोकेशन है। दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं एडजेक्टिव कॉलोकेशन, यानी एक नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल हैवी रेन, रेन क्या है, नाउन है, और हैवी क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव कॉलोकेशन है। एडजेक्टिव कॉलोकेशन का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। स्ट्रॉन्ग स्मेल, स्मेल क्या है, नाउन है, और स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे इसको एडजेक्टिव कॉलोकेशन। जो थर्ड टाइप है इन जनरल उसको बोलते हैं नाउन कॉलोकेशन, यानी कि नाउन के साथ नाउन ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल सर्विस इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या है, नाउन है, और सर्विस भी क्या है, नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं टी लीफ, लीफ क्या है, नाउन है, और टी क्या है, नाउन है। तो एक नाउन के साथ दूसरा नाउन कॉलोकेशन में आ रहा है तो इसको बोलेंगे नाउन कॉलोकेशन। अब दोस्तों बात करते हैं कॉलोकेशन के यूज़ और बेनिफिट्स के बारे में। कॉलोकेशन चूँकि फॉर्मल पार्ट है इसलिए इसको आप राइटिंग में और स्पीकिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये आईएलटीएस के एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आप राइटिंग सेक्शन में और स्पीकिंग सेक्शन में कॉलोकेशन का यूज़ करते हैं तो आपके बैंड स्कोर अच्छे आ सकते हैं। तो दोस्तों कॉलोकेशन के अगर बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है अपने ब्लॉग का, जहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने कवर किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप उस ब्लॉग को विज़िट करेंगे और बहुत सारे कॉलोकेशन के टाइप्स और एग्जाम्पल्स आप नोट करेंगे और उसका यूज़ करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी हो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें,
Thank you very much for watching this video.